Hi everybody. Hi Kasturi. This is Kasturi Banerjee. In fact, CS Kasturi Banerjee in front of us. और देखिए, क्योंकि अभी जो माहौल है पूरे देश में, तो सबको अपने घर पे रहना है और अभी कस्तूरी बैनर्जी, CS कस्तूरी बैनर्जी, she is there with Mahindras right now and she is working from home. So 1 मिनट के लिए हेलो कस्तूरी. यस, आवाज आ रही मेरी? Yes sir, hello. Great. कस्तूरी बैनर्जी, what is going on now? क्या कर रहे हो आप, बताओ थोड़ा बहुत. Currently अभी मेरा I'm working with Mahindra Holidays, which is the hospitality arm of the Mahindra Group. अभी मुझे almost 1.5 year हो गया है यहाँ पे. After post membership qualification में मेरा 1.5 years हो गया है job experience. And मैंने अपना ट्रेनिंग भी महिंद्रा ग्रुप से ही किया है. मैंने महिंद्रा से अपनी ट्रेनिंग किया है. तो इन टोटल महिंद्रा ग्रुप में मेरा ऑलमोस्ट 3 years हो गया है. ग्रेट. कस्तूरी, थोड़ा आवाज जोर से रखना थोड़ा. ओके कस्तूरी. ओके नाउ कस्तूरी, एक बात बताइए. सो यू आर लोकेटेड एट मुंबई, करेक्ट? यस. ओके, तो ट्रेनिंग भी मुंबई में और अब पोस्ट भी, आप पोजीशन भी मुंबई में हो, राइट? हाँ राइट. ट्रेनिंग मैंने मुंबई से ही स्टार्ट किया था एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट मैंने अपना जॉब वहाँ पे. ग्रेट. मतलब उन लोगों ने प्री प्लेसमेंट ऑफर ही दे दिया था आपको, राइट? प्री प्लेसमेंट ऑफर तो नहीं था, मतलब नॉट एग्जैक्टली प्री प्लेसमेंट, बिकॉज मैंने अपना ट्रेनिंग महिंद्रा से किया था, विच इज द होल्डिंग कंपनी, एंड देन आई जॉइंड महिंद्रा हॉलीडेज, विच इज हॉस्पिटैलिटी सब्सिडियरी ऑफ द महिंद्रा. बट एडवांटेज था वहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद आपको चॉइस था कि यू आर द फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर देम, कि चलो अपनी यहाँ के बंदी है तो आराम से उसको शी कैन टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, करेक्ट? हाँ. एडवांटेज. ओके कस्तूरी, ठीक है. कैसा रहा आपका 3 साल का जर्नी एज अ कंपनी सेक्रेटरी? बताओगे उसके बारे में थोड़ा बहुत प्लीज? बहुत सारी बातें हैं तो बताने के लिए, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज फाउंडेशन लेवल से, तो तभी पता चल गया था कि जो फील्ड है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करता है. हार्ड वर्क कमिटमेंट बहुत ज़्यादा डिमांड करता है. यू हैव टू कंटिन्यूअसली बी कमिटेड टू योर स्टडीज. तो इससे ये पता चलता है कि हाउ फार आई कैन पुश माई सेल्फ, मेरे में कितना पोटेंशियल है वो हार्ड वर्क करने का. एंड सेकेंडली आई वुड से जो 3 years मैंने CS एग्जामिनेशन के लिए जो मेरा स्टूडेंट पीरियड था एज ए CS स्टूडेंट, आई वुड से मेरे लाइफ के सबसे मेमोरेबल मोमेंट्स मुझे वहां से मिले हैं, बिकॉज फॉर द 3 consecutive years आई वाज द सिटी रैंक होल्डर. 3 consecutive years इंटरव्यूज किए थे मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए, बिकॉज माय रिजल्ट्स गॉट पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स. सो आई वुड से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था. ऑल द 3 years लाइक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. ऐसा एक्सपीरियंस या इस टाइप का जर्नी शायद पहले तो कभी नहीं था एज अ स्कूल स्टूडेंट, बट CS फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बहुत कुछ दिया है, बहुत स्पेशली लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स दिया है. बहुत बढ़िया से. दिस इज एक्चुअली कस्तूरी रियली. तो वो 3 साल मतलब बहुत सारे मोमेंट हैं. एग्जैक्टली रैंक किया, तीनों में रैंक किया आपने, अच्छे से स्कोर करी. तो कस्तूरी, हाउ वाज द बैलेंस बिटवीन योर आपका क्या व्हाट यू टेक इन द ग्रेजुएशन बिट एंड हाउ वाज द बैलेंस विद दैट? So I did my graduation in BCom honors with specialization in marketing. And I would say BCom honors normal regular BCom course से थोड़ा different होता है. थोड़ा उसका curriculum जो होता है पूरा different होता है. Plus वहाँ पे एक 1 to 2 months का एक mandatory internship period भी होता है. तो थोड़ा बहुत differences है with regular BCom. एंड आई वुड से वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कॉलेज के एग्जाम्स होते थे मई में या दिसंबर में, एंड मैंने मेरे सारे CS के एग्जाम्स जून में दिए हैं. तो मतलब मेरा तो पूरा 12 months ऑफ द ईयर मेरे को सिर्फ पढ़ाई में डेडिकेटेड रहना पड़ता था. I know, I remember those times you used to cry on that. Not because of study burden, because Kasturi Banerjee per se as a student wonderful, but उसको प्रॉब्लम क्या होती थी, I can tell you guys,
कि कस्तूरी मैनेजेस टू क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाई? सर मेरा टाइम क्लैश हो रहा है, मैं एक साथ दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूं? तो वो बहुत था, आई रिमेम्बर बेटा, बट दैट्स व्हाट कस्तूरी बैनर्जी इज ऑल अबाउट। ग्रेट, बहुत बढ़िया कस्तूरी। बट आपको क्या लगता है, आप बताओ, along with the graduation ही CS करना चाहिए ना? हाँ, डेफिनेटली ग्रेजुएशन के साथ ही CS करना चाहिए, बिकॉज अगर आपको मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा ग्रेजुएशन और CS दोनों साथ में ही खत्म हुआ था, एग्जैक्टली साथ में खत्म हुआ था दोनों, एट द एज ऑफ 21। तो उसके बाद आई हैड लाइक अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आगे अपना कॉर्पोरेट करियर में, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैंने 21 से ही अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया, एंड एट द एज ऑफ 22 आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट करियर एज अ विद अ फुल फ्लेजेड जॉब, एंड मैंने अपना LLB भी स्टार्ट कर दिया है। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि यू कैन परस्यू फर्दर स्टडीज ऑल्सो, और यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब और ट्रेनिंग, बट because I wanted to do both, so graduation, अगर अभी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा होता तो शायद मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं कर पाती। तो एंड एक और बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मेरे ग्रेजुएशन के साथ मेरे पास ग्रेजुएशन का तो डिग्री था ही, बट आई हैड अ प्रोफेशनल डिग्री आल्सो, सो दैट इज लाइक समथिंग दैट मेक्स मी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। ट्रू। तो ऐसा नहीं लगता था कि यू आर क्वाइट यंग एंड अभी जॉब करना है, ऐसा कुछ डिफरेंस लगता है? क्योंकि हम लोग नॉर्मली देखते हैं 23, 23, 24, 25 वी गो टू कॉर्पोरेट एंड स्टार्ट आवर करियर। डिफरेंस फील होता था कस्तूरी? डिफरेंस फील होता था, डेफिनेटली अभी भी फील होता है, बट वो डिफरेंस बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों, मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सपीरियंस, जैसे हर फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि मैंने बहुत ही यंग एज से स्टार्ट किया है, तो एट द एंड ऑफ लाइक 4 to 5 years मेरे पास एक अच्छे years का एक्सपीरियंस होगा, which matters a lot in our field and in other fields also. तो वो एक्सपीरियंस एक तो बहुत हो जाता है। सेकेंडली आई वुड से कि मुझे अपने आप में ये फीलिंग बहुत अच्छा लगता है कि आई एम द यंगेस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। तो and very important thing is I can be independent from a very young age, like अभी मैं यहाँ पे रहती हूँ, इंडिपेंडेंटली रहती हूँ, तो वो इंडिपेंडेंस का फीलिंग बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है। तो ओके कस्तूरी, क्या था, व्हाट वाज दैट इन सीएस जब आप कर रहे थे, तो मुझे बताओ व्हाट मोटिवेटेड यू टू डू सीएस? मोटिवेशन तो जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है, वो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वांटेड टू कार्व माय करियर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड सो सीएस एक ऐसा ही प्रोफेशन है जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मतलब इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड डायरेक्टली it enables you to work with the board of directors, with the senior management of the company. So I think CS career मेरे उस corporate dream के लिए वो एकदम appropriate था. So that was the very big motivation to choose CS as a career. And secondly, I knew कि hard working रहेगा and पढ़ाई काफ़ी करनी पड़ेगी. So because I thought कि मैं उस capable हूँ, तो इसीलिए बट ये तो सही है, केपेबल आपको कस्तूरी, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो आपने हर तरीके से अपने आप को प्रूफ कर दिया बच्चा। बट ये बात जानना चाहते हैं, जनरली ये परसेप्शन होता है कि भाई एक बात बताओ, जिस तरीके के आपको रिटर्न्स मिलते हैं, जिस तरीके का अभी आप एक पोजीशन पे हो इस उम्र में, आपको लगता है उसके सामने जितने आपने कुर्बानियां दी वो बहुत ज्यादा दिया? जो मुझे रिटर्न्स मिल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। और जितने भी कुर्बानियां दी है या जो भी फेस किया है, वो इट वाज वर्थ। जो भी रिटर्न्स मिल रहे हैं वो वर्थ था उसके लिए करने के। यानी ये तो कह सकते हैं ना कि एकदम प्रॉपर है अपना, कि हम लोग जो सबको लगता है कि बहुत हार्ड है कोर्स, हम कोर्स करेंगे, लेकिन उसके सामने जब वो आप उस साइड जाते हो, प्रोफेशन के उस साइड, आफ्टर एकेडमिक्स, आफ्टर ट्रेनिंग, तो क्या वो सब एकदम वसूल हो जाता है, एकदम बराबर हो जाता है? बहुत एंड आई कैन से यू नॉट ओनली मॉनेटरी रिटर्न्स, मैं आपको बता सकती हूँ कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस क्यों रहता है, बिकॉज बहुत
जैसे मैंने तो काफी यंग एज से अपना कॉर्पोरेट करियर स्टार्ट किया है, तो काफी एज अ पर्सनालिटी भी काफी डेवलपमेंट हो जाती है। आप अपने फ्रेटर्निटी के दूसरे लोगों से मिल सकते हो, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। सो नॉट ओनली इन मॉनेटरी रिटर्न्स तो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी से ही इंडिपेंडेंट हूँ, तो बट एज अ होल भी बहुत एज अ होल भी आपका पर्सनालिटी वाइज भी काफी डेवलपमेंट हो जाता है। 360 डिग्री काम करता है 360 डिग्री, एब्सोल्युटली। Not only academically you're superior, having a solid degree or solid qualification, as well as your interpersonal skills, your personality, overall development में। अब जैसे आप बार बार बोले इंडिपेंडेंट, तो बहुत बड़ी बात है कस्तूरी। प्राइमरली कस्तूरी बंगाल से है, कलकत्ता से है। She studied in Vadodara, Gujarat, and now she is working independently in Mumbai. And let me tell you, उसकी फैमिली शायद मुंबई में नहीं रही। आप अकेले रहते हो कस्तूरी? हाँ, अकेले, फैमिली बहुत बड़ी बात। हाँ कस्तूरी, तो क्या था कस्तूरी जी का सपोर्टिंग पिलर्स इस जर्नी में? सपोर्टिंग पिलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे डैड है। मेरे डैड बहुत ज्यादा, माय डैड इज अ सिंगल पेरेंट, तो माय डैड, उनको मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। इनफैक्ट जब मैं नर्वस होती थी कि कैसे एग्जाम क्लियर होगा, बहुत कम लोगों का एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो मेरे डैड हमेशा बोलते थे कि अगर किसी का भी पूरे इंडिया में अगर किसी का क्लियर नहीं होगा तो यू विल बी द वन का एग्जाम क्लियर होगा एंड वी गेट अ रैंक। इतना ज्यादा ट्रस्ट था। सेकेंडली ऑफ कोर्स मेरे सर, आप सुबे सर, परीख सर, तो वो लोग तो मतलब दो ऐसे पिलर्स थे जिनके पास मैं कोई भी डाउट लेके या कोई भी क्वेश्चन लेके किसी भी टाइम पे जा सकती हूँ। तो एंड नॉट ओनली फ्रॉम स्टडीज, जब भी मुझे बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता था कि या फिर मैं बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर आ जाती थी कि बहुत ज्यादा प्रेशर में हूँ, तभी भी जैसे आपने बताया कि कभी कभी मैं रोने लगती थी, तो एट दैट टाइम आल्सो ही हैज टू कम टू यू एंड आप मोटिवेट मुझे बहुत ज्यादा करते थे। एंड आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बिकॉज सिर्फ पढ़ाई से तो ठीक है, पढ़ाई तो कर लेते हैं, बट जो मोटिवेटेड रहना होता है कंटिन्यूअसली फॉर 3 years, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इनफैक्ट आप नॉन टीचिंग फैकल्टी जो भी थे, बहुत उन लोगों ने हेल्प किया है। एंड आई वुड से पूरे दिन मेरा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा दिन तो मेरा डीडी इंस्टीट्यूट में ही चला जाता था, मैं उधर ही बैठी रहती थी। तो दो ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सीएस के जर्नी। सीरियसली कस्तूरी, नहीं ऑब्वियसली आई नो यू पर्सनली वेरी वेल, तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट रहता था कि कस्तूरी बैनर्जी, मतलब जिस तरीके का बेटा, जैसे आपने कहा कि हो सकता है हमारा सपोर्ट हो, वो तो सबके लिए होता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं कि फिर आप उसके पीछे थोड़ा जितना भी करते हो आपको लगता है आपने कम किया, तो यू आर वन ऑफ देम। तो उसके लिए तो कोई डाउट नहीं है, आपको बहुत सारा बताइए और कस्तूरी और आगे बढ़े, एकदम सक्सेसफुल हो जाए, राइट? सो कस्तूरी बैनर्जी, 3-4 बातें आप जैसे बहुत सारे बच्चे जो यंग एज में कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन आफ्टर क्लास 12 ज्वाइन करें, उनके लिए क्या ऐसे मोटिवेशनल वर्ड्स, या कस्तूरी बहुत सारी बातें बेटा आपने बताई, इसमें तो मैं अगर सम अप करूं तो सारी बातें आ जाएंगी, फिर भी अगर कस्तूरी 5-6 बातें बताना चाहे कि ऐसी कौन सी बातें जो आप समझो और जिसको सुनने के बाद जो आप एहसास करते हो कि हाँ इसके बाद तो आपको करना ही चाहिए सीएस एज अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, प्लीज कस्तूरी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो नॉट ओनली सीएस, जो हर करियर में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है, वो मॉनेटरी गेन्स ही होता है। सो आई वुड से कि फ्रॉम अ वेरी यंग एज आपका जो मॉनेटरी रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड एज मेरा तो एक्सपीरियंस है ही कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करना बहुत ही डिफरेंट होता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। यू कैन स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, योर सेविंग्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज, जिसका आपको बाद में आगे जाके तो बहुत फायदा मिलेगा। तो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स द मॉनेटरी गेन्स जो आपको मिलता है। अगर आप टाइम पे अपना सीएस अपने ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट करते हो तो डेफिनेटली मॉनेटरी वाइज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सेकेंडली एक जो बर्डन रहता है, अगर आप सीएस कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अभी आगे क्या करूं। सीएस
एज अ करियर इज इनफ। बहुत लोगों के शायद दिमाग में ये सवाल होता है कि आगे और क्या करें इसके साथ, हम एमबीए करें या करें, बट अगर आप सिर्फ सीएस भी करते हो तो एज अ सीएस इज इनफ। तो उसके बाद अगर आप सीएस कर लेते हो तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन नहीं आता है कि अब क्या करें आगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर और कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, बट सीएस एज अ प्रोफेशनल कोर्स इज वेरी, आई वुड से वेरी फुलफिलिंग फॉर योर करियर। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने आपको कहा, फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज आपका पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, बिकॉज आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपका अपना प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट रहता है, आईसीएसआई रहता है, तो सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सो ये सब का भी एक्सपीरियंस आपको बहुत ही यंग एज से मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो शायद किसी और प्रोफेशन में आपको यंग एज से, लाइक एज ए स्टूडेंट शायद आपको ना मिले, बट एज ए सीएस आपको वो सारे बेनिफिट्स भी है। तो एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी वो बहुत ज्यादा काम करता है। तो आई वुड से, जैसे कि पहले भी मैंने बोला, 360 डिग्री डेवलपमेंट आप अपने आपका कर सकते हो इस करियर एज बाय चूजिंग सीएस एज अ करियर। कस्तूरी, आउट ऑफ योर प्रोफेशनल करिकुलम कस्तूरी बैनर्जी और क्या करती है इन मुंबई? जैसे कि मैंने बताया कि एलएलबी मैंने अभी स्टार्ट किया है अपना, एंड मेरा काफी टाइम से मेरा इच्छा था कि मैं कोई हॉबी भी परस्यू करूं, तो करंटली आई स्टार्टेड टेकिंग गिटार क्लासेस। ओह माय गॉड, यस। तो अभी अर्ली डेज थी, तो हम आपको गिटार बजाने के लिए भी बोलेंगे। नहीं, क्वाइट अर्ली डेज, अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड बिकॉज अभी लॉकडाउन है तो, और बाहर तो जा नहीं सकते, बिकॉज सो इट इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज की टाइम को यूटिलाइज करो, एंड जो भी सीख रहे सीख लो घर पे रह के। तो बहुत हेक्टिक होता है शेड्यूल, इज इट सो? हेक्टिक तो होता है, बट आई थिंक अगर आप मैनेज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं भी अभी कर ही रही हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, एलएलबी भी चल रहा है, मैं अपना हॉबी भी परस्यू कर रही हूँ। तो हेक्टिक तो हर चीज में ही होता है, एज स्टूडेंट भी हेक्टिक होता है, वर्किंग करते हो तो भी हेक्टिक होता है, बट आई थिंक मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हो अपने टाइम को। बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी दैट यू आर परस्यूइंग विद द हॉबीज, एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ चेंज इन कस्तूरी as a 360 degree, and my all the blessings are there बच्चा with you कि और मतलब you it should be multiplied, right? Yes, definitely. Okay कस्तूरी, एक बहुत जनरल क्वेश्चन है कि what actually you learn in your training curriculum? Okay, तो ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेनिंग में ये पता चलता है कि जो हमने थियोरेटिकल सीखा है और उसका प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो ट्रेनिंग में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, बट उसी में बिकॉज आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंपनी में या तो फर्म में ट्रेनिंग कर सकते हो, तो मैंने कंपनी में चूज किया था। तो उससे मुझे जो एक्चुअली चीजें पढ़ी थी, जैसे जनरल मीटिंग्स हो गया, या जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, रेजोल्यूशंस हो गया, बोर्ड मीटिंग्स हो गया, तो ये सब का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि बोर्ड मीटिंग्स हो गया, तो ऑल 4 क्वार्टर बोर्ड मीटिंग्स का जो भी ड्राफ्टिंग रहता है, रेजोल्यूशन, सपोर्टिंग पेपर्स, उसका एक्सपीरियंस रहा है। एनुअल जनरल मीटिंग का एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे शेयर होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट किया था। एजीएम से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, नोटिस ऑफ एजीएम, वो सारे ड्राफ्टिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। प्लस कॉर्पोरेट एक्शंस में मुझे असिस्ट करने का भी अपॉर्चुनिटी मिला था। जैसे मैंने ट्रेनिंग में ही मर्जर जैसा टास्क में मैंने असिस्ट किया था अपनी टीम को। एक साल 12 मंथ्स बहुत कम होता है सारी चीजें हैंडल करने का, बट आई वुड से कि मुझे एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है ट्रेनिंग में। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म, जो भी चीजें मैंने हैंडल की है, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म। यस, डेफिनेटली। बिकॉज़ अभी जस्ट सडनली एकेडमिक्स खत्म किया और सीधा कॉर्पोरेट बड़ी कंपनी, कंप्लायंसेस, आपने बताया बहुत सारे एरिया ऑफ कंप्लायंसेस आपको सीखने मिले, बहुत फर्क पड़ता है, टोटली बहुत सारे। एंड एक्चुअली आपको पता चलता है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि
ज्यादा सीएस में स्कोप नहीं है, सिर्फ लॉ ही तो है, बट जब आप एक्चुअली देखोगे कि कंपनी कैसे फंक्शन करती है, तब आपको पता चलता है कि कितने सारे सीएस के लॉज में भी आपको कितने सारे डायमेंशंस है, कितनी चीजें करनी होती है। अब एक सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में भी इतने सारे टीम्स होते हैं, शेयर्स टीम होती है, एक अनलिस्टेड ग्रुप कंपनीज की टीम होती है, लिस्टेड ग्रुप कंपनीज की टीम होती है। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नैरो या बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। बहुत अब जब एक्चुअली देखोगे तो पता चलता है कि कितना कितना अपॉर्चुनिटी है डेवलप करने का, सीखने का और एक्सपीरियंस करने का। सीरियसली बहुत बढ़िया कस्तूरी, वेरी गुड। एंड ऑब्वियसली बहुत सारी बातें हैं, लाइक इसमें तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एंड आपने बहुत सारी बातें बताई इससे कि बहुत लोग मोटिवेट होंगे इसको सुन के, उनको अच्छा लगेगा कि सच में कॉर्पोरेट लाइफ आफ्टर स्टूडेंट एट द कंपनी सेक्रेटरी इज डिफरेंट एंड यू रियली एंजॉय दैट। जो भी समय था आपने एकेडमिक करियर में निकाला, उसके बाद आप उस पर बहुत सारी चीजें कैपिटलाइज कर सकते हो। दिस इज CS कस्तूरी बैनर्जी who completed her CS again at the age 21, right कस्तूरी? Yes, correct. बहुत बढ़िया, ठीक है। That's all कस्तूरी, thank you so much. You share lots of things. All bless you with all the future endeavors. आप और तरक्की करो और आगे बढ़ो, ठीक है? With these blessings, thank you so much and God bless you बच्चा। Okay sir, thank you for giving your time also. Okay? Oh, thank you sir. Okay. Take care बच्चा, God bless you, bye bye। Bye.